नमस्कार दोस्तों। एक और चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं इतने दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, चार्ट रीडिंग करने के तरीके के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज मार्केट क्लोज है तो मैं सोचा कि आप लोगों को काफ़ी आराम से और बेहतर तरीके से समझाया जा सके, जिससे कि आप लोग समझ सको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में पार्ट पार्ट में मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, पर डे, छोटा या बड़ा जैसे भी हो, मेरे को टाइम मिलेगा। आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 2-3 चैनल हैं जो बहुत मैं दिल से पसंद करता हूँ, भले वो किसी को ख़राब लगे या कुछ भी हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेहनत तो इंसान को अपने से ही करनी पड़ती है। कोई टीचर मिले आपको, होमवर्क दे देगा, आपको समझा देगा, लेकिन जब तक आप अपने से कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक मुश्किल है। मुश्किल है। काफ़ी आसान तरीके से, इजी तरीके से मैं आपको पूरी बेहतर तरीके से सिखाना चाहूँगा। पहली बात, आप अपने आप को खुद सोचिए। अपने आप को, कहीं आपको बाहर जाना है, तो कहीं आपको बाहर जाना है, इसका मतलब क्या, प्रिपेयर हो गए। तो प्रिपेयर होने के लिए मतलब ये आप समझिए कि आप ट्रेडिंग करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको प्रिपेयर होना है, तो ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको चार्ट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक। दूसरा, प्रिपेयर होने के लिए आप अच्छे से कपड़े पहनोगे, अपने आप को आईने के सामने संवारोगे, तो मतलब कि आप ट्रेडिंग करने से पहले चार्ट खोलोगे, चार्ट को अपने डिसिप्लिन तरीके से, आसान तरीके से चार्ट को आईना समझिए, और अब उसमें निखारने के, अपने दिमाग को निखारने की कोशिश कीजिए उस चार्ट के माध्यम से। देखिए, जितने अच्छे तरीके से आप सजने की, संवरने की कोशिश करते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, वैसे ट्रेडिंग करने से पहले अपने माइंड को, अपने साइकोलॉजी को प्रिपेयर करना पड़ता है और चार्ट को समझना पड़ता है। ठीक है। तो चार्ट को समझने के लिए, चार्ट को आपने खोल लिया। खोलने के बाद आपको अगर डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी, डे ट्रेडिंग करना है, आई मीन इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप कर सकते हो, या 15 मिनट पे कर सकते हो। मतलब कि 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे, और 15 मिनट के अंदर जितने टाइम फ्रेम आते हैं उनमें आप कर सकते हो। बट ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी है उसके नीचे 5 मिनट तक कर सकते हो आप। 5 मिनट के और नीचे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चार्ट आपको समझने में, बात सेम ही रहेगा उसमें भी, बट थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट का चार्ट है, मान लो प्राइस गिरते हुए आ रहा है, यहाँ से प्राइस गिरते हुए आ रहा है, बहुत हल्का ड्रॉ किया हूँ, आप उसको देख सकते हो। जो मैं मोटा लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग डीपली। नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो को देखना आप। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, मतलब क्या मैंने लाइन ये ड्रॉ किया है, क्या किया है, ये लाइन ड्रॉ मैंने किया है, मतलब कि प्राइस ऊपर से लाइन में ड्रॉ किया हूँ। मैंने लाइन को यहाँ पे ऊपर से ड्रॉ किया है। मैंने क्यों किया है, मैंने लाइन को ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया। ये ड्रॉ तब होता है जब प्राइस अप ट्रेंड हो। ये डाउन ट्रेंड प्राइस है, ये अप ट्रेंड के लिए प्राइस है। तो हमको अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ खींचा है लाइन को। आपको मैं आसान तरीके से समझाने के लिए मैं ये सब खींच रहा हूँ, कर रहा हूँ लाइन को। आप बस चार्ट में शुरुआती दौर में ये देखिए
कि प्राइस कहाँ से बेरिश मूवमेंट स्टार्ट की, ऐसा क्या वो रीज़न था, ऐसा क्या वो प्राइस में हरकतें आईं जिससे कि बहुत सारे लोगों को, और जो चार्ट देख रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबको उसको देखने, उस लेवल को देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में हो गई। और वो ये है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक की, यहीं से प्राइस की साइकोलॉजी चेंज हो गई। लोग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में कहते हैं चौच हो गया, बट हमको चौच, ये जो पैटर्न, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। हमको चौच और इन सब चीज़ों पैटर्न पे जाना ही नहीं है। हमको ये समझना है कि हमको डीपली समझना है इसको, और ज़्यादा अपने दिमाग से पूछना है, क्रिटिकल कर देना है इसको। वो कैसे? देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, सबको दिख रहा है कि गैप अप खुला है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई। अब जब प्राइस ऊपर गई तो हम ये कह सकते हैं कि बायर इस एरिया में एक्टिव थे, और एक्टिव होने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की मूवमेंट की। गैप अप खुला मतलब कि बायर था, तभी तो प्राइस को इतना ऊपर अचानक स्पाइक कर दिए, गैप अप खोल दिए। तो ये क्वेश्चन हो गई हमारी। अब क्वेश्चन दूसरी ये होती है कि प्राइस जब ऊपर गैप अप कर दी तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, डिमांड हो गया। इस डिमांड को भी हम साइड में करते हैं, मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बायर एक्टिव हैं, मतलब इस प्राइस एरिया में बायर एक्टिव हैं। ठीक, चलिए, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि प्राइस अब इस एरिया में अपने माइनर स्विंग को ब्रेक यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है इस एरिया में। इसको मैं ले लेता हूँ, प्राइस इस एरिया में अपने माइनर स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और ब्रेक कहाँ किया? इस एरिया में ब्रेक किया और प्राइस नीचे आया। ठीक, प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस ऊपर गया। ये यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये ट्रैप करने का तरीका है। अब ये हम नहीं कह सकते कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती थी, नहीं गई। ठीक है, अब ये एरिया हमारा जैसे कि ऊपर गया तो ये हमारा, जिसको हम मान लिए कि ये बायर का एरिया हो गया। अब यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से आके ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, प्राइस नीचे गिर गया, अपने माइनर स्विंग को ब्रेक किया यहाँ पे। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा सप्लाई एरिया हो गया। मतलब कि सप्लाई एरिया इसलिए हो गया कि सेलर यहाँ पे थोड़ा एक्टिव हो गए। ठीक, ये 15 मिनट की बता रहा हूँ मैं, एक 15 मिनट मत देखो, ये देखो कि मतलब मैं प्राइस को देखने का तरीका क्या है। मैं 15 मिनट में एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या होता है। और डीपली हम जा सकते हैं, लेकिन आप अपने से भी कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा आप, तो इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। देखो, तो प्राइस यहाँ से इस एरिया को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद नीचे आया प्राइस। अब प्राइस फिर ऊपर गया। ठीक, लोग बहुत घबरा गए होंगे जो इस लेवल पे एंट्री किए होंगे ना, इस एरिया में एंट्री जो किए होंगे इस रेड कैंडल पे, वो जो थोड़ा मैच्योर होगा वो भी घबरा सकता है, मैं भी घबरा सकता हूँ। जिसके पास घबरा कौन नहीं सकता है, घबरा सब सकता है, क्योंकि प्राइस सबके अंदर डर पैदा करता है। कितना भी अपने आप को कोई कहे, और भाई जो ज़्यादा बड़ा स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े पूंजी लेके, बड़े कैपिटल लेके बाज़ार में आते हैं, क्या वो लॉस से नहीं घबराते? वो लॉस से नहीं डरते? देखो यार, जब मौत से सबको डर लगता है ना, तो मेहनत की कमाई, पैसे जब आंखों के सामने निकलता है तो डर लगता है सबको। ये देखो, ये ह्यूमन नेचर है, डर सबको लगता है, खुशी सबको होती है। रोबोट कोई नहीं है, सब इंसान है, चाहे वो बहुत बड़ा पैसा वाला हो या, देखो यार, सत्य है, ये सत्य है कि मौत से सबको डर लगता है।
चोट से सबको दर्द होता है। तो ये जो भगवान ने बनाया है ना, मन, और मन के अंदर जो चंचलता होती है वो भटकाती रहती है, और आपके अंदर डर, खुशी, उत्तेजना, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो सब चार्ट पे भी सेम वही बात है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इस माइनर स्विंग को ब्रेक किया। जो अपना ये जो स्विंग है, ऊपर वाला स्विंग, इसको यहाँ से ये ब्रेक किया। दो बिग कैंडल बनी हैं यहाँ पे, दो बिग कैंडल बनी हैं, और बिग कैंडल बनने के बाद इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया, इस एरिया को, ठीक है। अब क्रॉस नहीं कर पाया और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन के प्राइस नीचे आई, बट इसको अभी क्रॉस नहीं किया है। देखो इस लो पे आके ही रुक गई है मार्केट। ये मत सोचना कि मार्केट क्लोज होने के बाद, चार्ट बन जाने के बाद मैं बताना आसान होता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने क्लीन चार्ट पे, जैसे मैं समझने का, प्राइस को समझने की कोशिश करोगे ना, तो लाइव मार्केट में जब आप उतरोगे, लाइव मार्केट में आप ट्रेड करना चालू करोगे, तो यही सब चीज़ें आपको दिखेंगी और आप देखने समझने के काबिल हो सकते हो। समझ गए आप? अब जब यहाँ पे बायर एक्टिव थे इस एरिया में, इस एरिया के हिसाब से जो यहाँ पे बायर आए हैं, जो प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, वो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अभी भी हैं। तो प्राइस यहाँ के रुक गई क्योंकि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, और एक्टिव जब हुए तो प्राइस इस एरिया पे आके ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ पे, बट जा नहीं पाई। अब जब जा नहीं पाई तो प्राइस नीचे खुल गई, ओपन हुई है, प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई कितने तारीख को, 22 तारीख को। देखो 22 तारीख को प्राइस ओपन हुई, बट नीचे ओपन हुई, नीचे ओपन होके प्राइस उस एरिया पे जाने की कोशिश की जहाँ से प्राइस गिरा है। भले बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, बट प्राइस उस एरिया में जहाँ की सप्लायर ह्यूज कैपिटल से ट्रेड करके प्राइस को नीचे लेके आए, ठीक। अब यहाँ पे प्राइस, आप ध्यान से देखने समझने की कोशिश करना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, इस तरीके से ऊपर गई, इधर आई, ऊपर जाने की कोशिश किया, बट इस लेवल पे क्रॉस नहीं कर पाया, इस लेवल को। प्राइस नीचे आने लगा, ठीक। और प्राइस नीचे आया तो कहाँ तक आया, देखो हमारा नेक्स्ट डिमांड ये भी हो सकता, मान सकते हैं हम, और इसको भी मान सकते हैं, ठीक। समझ में आ रही है आपको बात को? ध्यान से देखना, समझना। तो अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे इधर हमारा सारे जो स्विंग हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ये लेवल टूटने के बाद प्राइस अब नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे। देखो ऐसा ये क्यों, आप तभी समझ पाओगे इसको जब आप क्लीन चार्ट देखने की कोशिश करोगे, चार्ट को महसूस करना चालू करोगे। आप हमेशा कोशिश करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के ट्रेंड होने के बाद कहीं ये मार्केट अपने पिछले जो डिमांड लेवल था, जहाँ पे बायर की साइकोलॉजी बुलिश हो गई थी, उस लेवल को ब्रेक तो नहीं किया है। ब्रेक किया मतलब कि हो सकता है कि सेलर यहाँ पे हावी हो गए और सेलर अब अपनी डाउन ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट की है। हर टाइम फ्रेम में अलग अलग जर्नी होती है सबकी। समझ में आ रहा है? 15 मिनट में जो छोटा डिमांड होगा वो 1 मिनट में थोड़ा बड़ा दिखेगा, 5 मिनट में थोड़ा छोटा दिखेगा। मतलब कि 15 मिनट का डिमांड 5 मिनट में थोड़ा बड़ा दिखेगा उस टाइम पीरियड में। 5 मिनट का 3 मिनट से 5 मिनट से 3 मिनट का थोड़ा
और बड़ा दिखेगा। 3 मिनट से फिर 2 मिनट में शिफ्ट हो गए तो 3 मिनट से 2 मिनट थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और 2 मिनट के जो छोटी सी डिमांड जोन होगी 1 मिनट में उससे बड़ा दिखेगा। मतलब कि कैंडल बंट जाते हैं। कैसे आपको समझाऊँ, आप उसको चेक कीजिएगा। हर टाइम फ्रेम में अलग अलग डिमांड जोन बनता है। अब 15 मिनट का डिमांड जोन थोड़ा मजबूत माना जाता है डे ट्रेडिंग के लिए। समझ में आ रही है? डिमांड जोन या सप्लाई जोन 15 मिनट का मजबूत माना जाता है, क्योंकि जो 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लेकर ट्रेड कर रहा होगा। ये भी हमारी अनुमान है, हम देख नहीं सकते, हम चार्ट को देख रहे हैं। बस चार्ट में जो देख रहे हैं कि 15 में जो मूव आई है इतनी, चाहे बेरिश मूव हो या बुलिश मूव हो, अप ट्रेंड का मूव हो या डाउन ट्रेंड का, जो स्पाइक आई है, जो मूव आई है, जो बड़े बड़े कैंडल बने हैं 15 मिनट में, चाहे वो बेरिश बने या बुलिश, उसकी वॉल्यूम और उसका वैल्यू में मतलब कि उसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। समझ में आ रही बात को? इस टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्राइस को जो दो तरीका मैं बताया हूँ कि शिफ्ट, जो बेरिश मूवमेंट में आपको हमेशा पिछला प्रीवियस स्विंग को, जिसको हम लोग रेसिस्टेंट बोलते हैं, वो अब देखो उस हमेशा डाउन डाउन में शिफ्ट होता चला जाएगा। आप ऊपर से देख रहे हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ऐसा क्या हुआ इस एरिया में कि प्राइस यहाँ पे आके रुक गया, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे इक्वल हो गए, बायर सेलर इक्वल हो गए। देखो, कहने को बहुत लोग बहुत तरीके से समझाते हैं, समझने का तरीका सबका अलग अलग होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें इंडिया के या फिर FIIs DIs, मतलब कि बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े कैपिटल लेकर ट्रेड करते हैं। तो सबकी साइकोलॉजी क्या है, कैसे कैसे है, ये समझना मुश्किल है। बट हम चार्ट को देख के उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और जो बड़ी खिलाड़ी है उसके फुटप्रिंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हम गलत हों उस दिन कोशिश ये करो अपने दिमाग से और अपने काम के प्रति इतना डिसिप्लिन्ड रहो कि कोशिश ये करो कि जब मेरी फुटप्रिंट पे, जिस दिन मैं फेल हूँ फुटप्रिंट पकड़ने पे बड़े प्लेयर का, उस दिन मेरी स्टॉप लॉस छोटा आ जाए, मतलब कि हमारी लॉस छोटा हो। लेकिन जिस दिन मैं पकड़ूँ मेरी प्रॉफिट काफ़ी बड़ी हो। पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, लॉस कम हो प्रॉफिट ज़्यादा। लालच में नहीं पड़ना है और ऑब्जर्वेशन गलत नहीं करना है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, हाँ ये ऐसे हो गया तो ऐसे। देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है ना, ज़रूरी नहीं कि प्राइस यहाँ से गिर नहीं सकता, बट जब गिरे तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा जाए, स्टॉप लॉस हंट हो और मैं अपने कैपिटल का 1 या 2% ही दे के निकलूँ। लेकिन जिस दिन मैं प्रॉफिट करूं 3%, 5%, 4%, इस तरीके से हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। अब प्राइस यहाँ से बुलिश ट्रेंड हुई है, शुरुआत की है बुलिश ट्रेंड की, ठीक है। अब इसको मैं 1 मिनट में कर दूंगा ना, तो यही जो मूव आया है काफ़ी बड़ा दिखेगा हमको। थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जो 15 मिनट का मूव अभी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, जो 15 मिनट में काफ़ी छोटा दिख रहा था, लेकिन 1 मिनट में आप देखिए इतना, बल्कि मैं गलत नहीं हूँ अगर तो, हाँ
देखो उस 15 मिनट में ही कितने कैंडल बने हुए हैं। ट्रेड करने वाले इस जोन में भी ट्रेड कर लेते हैं और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। वो तब पॉसिबल है जब आप प्राइस को काफ़ी डीपली तरीके से, चार्ट को आसान करके, इजी वे में, कूल माइंड से, शांति से एकदम चार्ट को समझने की कोशिश करोगे। हर एक मूव पे, चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, हर मूव के बाद प्राइस अपने आप को स्टेबल करता है। उसको लोग हम बोलते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, साइडवेज है, मार्केट टाइट जोन में है। हम ये एक टेक्निकल नाम दे दिया जाता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो कि उस एरिया में बायर कुछ और चाहता है, सेलर कुछ और चाहता है। क्या चाहता है? अगर ये मूव आया तो कहीं ये मूव सस्टेन करेगा, ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। और जब ये आप अपने आप से करने लगोगे, प्राइस को डीपली समझने लगोगे, ठोकर लगेगी, लॉस होगा, ठोकर लगेगी, लॉस होगा, और उस ठोकर और लॉस से आप सीखते सीखते जब आप स्टेप चढ़ोगे ना, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये हमको बहुत कुछ सिखाती है, समझ गए? हर ठोकर इंसान को स्ट्रांग बनाता है, हर लॉस भी ट्रेडर को स्ट्रांग ही बनाता है। बट ऐसा लॉस नहीं करना है, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते वक्त हम गिरते भी हैं, चोटें लगती हैं, लेकिन हम ऐसा भी अब एक ही दिन बाइक पकड़ के जो सीखने की प्रक्रिया है बड़े ग्राउंड में होती है या फिर कोई छोटा मोटा फील्ड में हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हम सीख भी जाएं शायद। एक ही बार बाइक लेकर अगर हम हाईवे पे, रोड पे निकल जाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, यमराज के पास पहुंच जाएंगे, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएगा, अपाहिज होकर घर पे बैठ जाएंगे, हमारी सपना ही रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अगर मेरी लॉस हो रही है स्टॉप लॉस लगाने से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ दें। स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारा लॉस होगा, हम क्वेश्चन करेंगे मार्केट से, क्यों हुआ, क्या गलती किया, समझ में आ रहा है? तो आप छोटे छोटे लॉस दे के सीखोगे, ठीक। अगर आप वही हाईवे पे उतर जाओगे, बड़ा लॉस कर दोगे, बड़ा बड़ा पैसा डाल के, तो आपकी कैपिटल भी जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब भी होगे, टेंशन भी होगी, मेहनत का पैसा चला जाएगा, वो दिल को तकलीफ़ पहुंचाएगा, बहुत तमाम तरह की एंग्जाइटी होगी, परेशानियां होंगी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, अपने आप को समझो, सपने बड़े रखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बेहतर तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और आप समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार देखिए, बेसिक चीज़ स्ट्रांग हो गई तो आप आगे की जर्नी काफ़ी आसानी से तय कर सकते हो ट्रेडिंग की। और देखो भाई, मैं चार्ट के अलावा कुछ नहीं बता सकता, सच बोल रहा हूँ, मैं चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बस चार्ट को ही फॉलो करता हूँ। अच्छा, और चार्ट ही मेरे लिए सब कुछ है ना। मैं न्यूज़ देखता हूँ, हाँ न्यूज़ देखता हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के जो भी न्यूज़ आते हैं पब्लिक के लिए, देश के लिए, देश हित के लिए, वो चीज़ मैं देखता हूँ। बट स्टॉक मार्केट की न्यूज़ मैं नहीं देखता, ना ये फालतू के डिबेट देखता हूँ। मेरे को न्यूज़ से मतलब है जो कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, तो न्यूज़ पे मत जाना। अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग को अगर देखा जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।